चाय पी के आनी है मुझे। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्यूब और डाइस। मैंने आपको इनकी पहचान बताई थी, विशेषताएं बताई थी और फिर इनके कुछ विशेष नाम बताए थे और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डाइस। डाइस में दो चीजें हमने पढ़ी थी, मानक पासा, सामान्य पासा। मानक पासे में आप लोगों को मैंने बताया था कि मानक पासा वह होता है जिसमें केवल एक आकृति और 3 फलकें होती हैं तथा तीनों फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याओं के कोई से 3 अंक लिखे हो सकते हैं। इन तीनों संख्याओं की विपरीत फलक निकालने के लिए हमें यह देखना था कि जिस संख्या की विपरीत फलक अपन को निकालनी है उसे हमें 7 में से लेस करना था। लेकिन मैंने आपको कुछ विशेष जानकारी दी थी और आपको बताया था, ध्यान देना, कि जब मैंने डाइस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इस तरीके का। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इस तरीके का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला। यहाँ पर दिया था P, यहाँ पर दिया था Q, यहाँ पे दिया था R, मान लो ऐसे दिया, और इसमें दिया ऐसे Q S T। तो अब देखिए यहां पर 2 डायग्राम है, क्लियर बात। जब 2 डायग्राम है तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, तो ये पासा जो है ये आपका कौन सा पासा है? सामान्य। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि मानक पासे में केवल संख्याएं आएंगी, सामान्य पासे में संख्याएं आ सकती हैं, अक्षर आ सकते हैं, अंक आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, क्लियर बात। अब हमें विशेष चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप सामान्य पासा पढ़ोगे तो सामान्य पासे में आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा और वो पॉइंट है आपका कॉमन, क्लियर बात। आपको दोनों आकृतियों में वह फलक देखनी पड़ेगी जो दोनों आकृतियों में कैसी आ रही होगी? कॉमन आ रही होगी। कैसी आ रही होगी? कॉमन। जैसे कि यहां आप देख पा रहे हो कि इन दोनों डायग्रामों में हमारे पास एक फलक कॉमन आ रही है और वो फलक हमारी कौन सी है? Q, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सामान्य पासा। तो बी रेडी। टाइप नंबर 2 पढ़ने के लिए यहां पर टाइप नंबर 2 है आपका सामान्य पासा, क्लियर बात। सामान्य पासे में सबसे पहले ध्यान रखना, हमें पढ़ना है टाइप नंबर 1। अब ये जो टाइप नंबर 1 में आप लोगों को बता रहा हूं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस पैटर्न का क्वेश्चन, 1 4 5, यहां पे मैंने आपको दिया 3 6 2, क्लियर बात। दूसरा मैंने इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपको साइड में दिया समझाने के लिए, 1, और ये आपका हो गया 2। यहां दिया 1 6 3 4 5 2। अब विशेष बात यह है यहां पर गौर करने वाली कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे सबसे पहले आप टोटल करके देखो 5 + 1 करेंगे 6 आएगा, 1 + 4 करोगे 5 आएगा, 4 + 5 करोगे 9 आएगा। क्या किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन यहां देखें 6 + 1 दोनों का टोटल करते हैं तो कितना आ गया? 7। यही पहचान होती है कि पासा आपका सामान्य है या मानक है, क्लियर बात। अगर 2 फलकों का योग 7 हो जाए तो आपका पासा जो है वो सामान्य होगा। अगर 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा तो पासा जो है वो आपका मानक होगा, क्लियर बात। अब देखिए यहां 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा,
इसीलिए अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपका है मानक पासे का। कौन से पासे का? मानक का। अब मानक पासा आपसे क्या कहता है कि जब भी आपको एक की अपोजिट निकालनी है तो आपकी फलक क्या आएगी? 6। जब भी आपको 4 की अपोजिट निकालनी है तो आपकी फलक आएगी 3। जब भी आपको फलक निकालनी है 5 की तो आपका आंसर आएगा 2। ये तो आपका रहेगा आंसर। क्लियर बात? कुछ जगह जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हमारे ये समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या देना है। चाहे कोई सी भी फलक किसी भी स्थान पर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है ये जो है ये कौन सा है? मानक। और मानक का नियम है कि जिसकी अपोजिट फलक निकालनी है उसको 7 में से हमें क्या करना होता है? लेस। क्लियर बात? अब यहां ये जो डायस है ये आपका है सामान्य पासे का। कौन से पासे का? सामान्य। आप अच्छी तरह से इस चीज को देख सकते हो, सामान्य पासे का है, क्योंकि यहां दो फलकों का जो योग हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है? 7। देख लो, फर्स्ट डायग्राम में भी 7 हो रहा है, सेकंड में भी 7 हो रहा है। अब यहां मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों आकृतियों में कॉमन फलक देखनी है, लेकिन कॉमन फलक आपकी नहीं आ रही है। अगर कॉमन नहीं आ रही है तो हमें यह आइडिया नहीं है कि इनको जोड़ा कैसे जाएगा, और ये आइडिया नहीं है तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो एक के अपोजिट अगर पूछ रहा है तो सामने वाली डायग्राम में जो भी फलकें आपकी आ रही हैं वो आपके उत्तर होंगे। जैसे 5 या 4 या 2। क्लियर? 6 आ रहा है तो आपका आंसर आएगा 5 या 4 या 2। उसी प्रकार 3 के अपोजिट निकालना है तो 5 या 4 या 2। ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना, ये कार्य हमें तब करना है जब दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी भी फलक कॉमन ना आए। और विशेष चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर दो फलकों का योग 7 ना हो तो पासा मानक होगा, और अगर दो फलकों का योग 7 हो जाए तो पासा आपका सामान्य होगा। इस पॉइंट को मैं आपको नोट करा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जल्दी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझा देता हूं नेक्स्ट। इसमें ये ध्यान रखना, पॉइंट लिख लेना, विशेष इसकी नोट है तो नोट आप डाउनलोड लिख लेना अपनी कॉपी पर। पहली नोट है कि यदि एक आकृति की किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो जाए तो पासा सामान्य पासा कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये कार्य केवल तब करते हैं जब दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी भी फलक कॉमन ना आए। अगर कॉमन आ रही है तो डेफिनेटली वो डाइस सामान्य का ही होगा, कॉमन डाइस ही होगा। समझ गए बात? अगर कॉमन आ रही है तो वो पासा सामान्य ही है, लेकिन अगर कॉमन नहीं आ रही तो सामान्य पासा वो तब कहलाएगा जब किन्हीं दो फलकों का जो योग है वो आपका 7 हो जाए। ठीक है? नंबर 2 दूसरी आपकी है, यदि एक आकृति की दो फलकों का योग 7 ना हो, यदि एक आकृति की दो फलकों का योग 7 ना हो तो पासा मानक पासा कहलाता है। तो पासा मानक पासा कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों कार्य आपको तब करने, कब करने, जब कोई भी फलक
कॉमन ना आए। ठीक है, ये कार्य हमें तब करना है जब दी गई दोनों आकृतियों में कोई भी फलक जो है वो आपकी कॉमन ना आए। अगर दी गई दोनों आकृतियों में कोई भी फलक कॉमन नहीं आ रही है तो ये विशेष ध्यान रखें कि कॉमन ना आने की कंडीशन में जो अगर दो फलकों का योग 7 ना हो तो पासा मानक कहलाता है, अगर दो फलकों का योग 7 हो जाए तो पासा सामान्य कहलाता है। क्लियर बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल कुछ समझा रहा हूं। पहला, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति मानक पासा है। ठीक है, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति मानक पासा है, तो यहां आप देखें मानक पासा के लिए मैंने आपको दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहां पे मैंने लिखा आपके लिए 1 6 4 3 2 5 1 5 3 2 6 1। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है वो आपकी मानक पासा है, मतलब कौन सा डायग्राम ऐसा है जो मानक पासा को सही रूप से दर्शाता है। मैंने आपको बताया था कि मानक पासा वह होता है जिसकी दो फलकों का योग 7 ना हो, जिनकी दो फलकों का योग 7 ना हो वो मानक पासा कहलाता है। अब विशेष ध्यान दें आप कि यहां पे 6 में अगर 1 को प्लस करें तो ये कितना होता है 7, मतलब ये मानक पासा नहीं है। 5 + 2 मतलब 7, ये भी मानक पासा नहीं है। या देखिए 6 + 1 7, मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। लेकिन यहां देखिए 5 और 1 6, 6 हो रहा है, 3 और 1 4, 4 हो रहा है, 5 और 3 8, किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, इसीलिए ये पासा जो है ये आपका मानक है। समझ गए बात? अगर दो फलकों का योग 7 ना हो तो वो पासा जो है वो आपका मानक कहलाता है। अगर किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो जाता तो वो पासा जो है वो मानक नहीं रहता, फिर वो बदल जाता आपका सामान्य में। क्लियर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें कि कौन सी आकृति सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। यहां मैंने आपको एग्जांपल दिए। ऑप्शन ए पहला है आपका ये वाला 4 2 6, ऑप्शन बी यहां मैंने आपको दिया ये वाला 5 3 6, ऑप्शन सी ये है आपका 2 3 6, ऑप्शन डी ये है आपका 1 6 5। अब विशेष गौर करना है आपको, मैंने बताया कि दो फलकों का योग 7 ना हो तो वो पासा मानक कहलाता है, लेकिन अगर दो फलकों का योग 7 हो जाए तो सामान्य कहलाता है। देखिए 6 + 4 10, 4 + 2 6, 6 + 2 8, किसी भी दो फलक जो हैं उनका टोटल 7 नहीं हो रहा, मतलब ये सामान्य पासा नहीं है।
सामान्य पासा कब होता, जब दो फलकों का योग जो है वो 7 हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, 5 और 3 8 नहीं है, 6 और 3 9 नहीं है, 6 और 5 11 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सामान्य पासा नहीं है। आगे देखिए, 6 और 2 8, 3 और 2 5 नहीं है, 6 और 3 9, किसी भी दो फलक का योग 7 नहीं है, मतलब ये भी आपका पासा सामान्य पासा नहीं है। आगे देखिए, यहां पर गौर करना, 6 + 1 = 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, दो फलकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये डाइस आपका सामान्य डाइस है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको इनमें मानक पासा या सामान्य पासा निकालना हो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिनकी दो फलकों का योग 7 हो रहा है वो तो सामान्य है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा वो मानक है। लेकिन ऐसी चीजें हमें तब अप्लाई करनी है जब दोनों फलकों में कोई भी फलक ऐसी हो अगर जिनका योग 7 नहीं हो रहा है या 7 हो रहा है, लेकिन कब चेक करना होता है, जब इनमें कुछ भी कॉमन ना आए। क्लियर? चलिए टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको दो डायग्राम दिए, पहला डायग्राम है ये वाला फर्स्ट और ये हुआ आपका सेकंड। यहां मैंने आपको दिया 1 3 5 4 2 3। अब आपको इसमें सबसे पहले चेक करना है कि भाई क्या इन दोनों आकृतियों में कोई सी भी फलक कॉमन आ रही है क्या? जी हां, बिल्कुल कॉमन आ रही है, और वो कॉमन आने वाली फलक क्या है? 3। ठीक है, अगर इन दोनों में 3 कॉमन आ रही है तो 3 से दोनों डायग्राम को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो एक ही फलक है। कितनी फलक है? एक। ठीक है, तो 3 अगर कॉमन आ रही है तो ध्यान रखना कि यदि एक फलक कॉमन आए, यदि एक फलक कॉमन आए तो फलकों को क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। यह ध्यान रखना, यदि दी गई आकृतियों में कोई सी एक फलक कॉमन आए तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो यहां पर 3 से अपन घुमाएंगे 3, आगे हमारे पास क्या आया 5, आगे हमारे पास क्या आया 1, आगे हमने देखा 3, आगे क्या आया हमारे पास 4, आगे हमारे पास क्या आया 2। ठीक है, 3 से 3 को हमने क्या कर दिया? कैंसिल। और आगे जब हमने पाया तो 5 के अपोजिट क्या आया? 4, 1 के अपोजिट क्या आया? 2। क्लियर बात? तो यदि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी एक फलक कॉमन आ जाए तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है, यह विशेष ध्यान रखना। प्लस ये ध्यान रखना कि यदि कोई सी फलक आपकी कॉमन आ रही है तो फिर यह चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर दो फलकों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है आपका कुछ इस तरीके से। फर्स्ट यहां पे आपका मैंने दिया सेकंड, ये आपका रहा P Q R S P T। जल्दी से तीनों के अपोजिट निकाल लो, जिसके अपोजिट आप निकाल सकते हो, क्योंकि अपन को चेक करना है कि कौन सी फलक जो है वो आपकी कॉमन है और कौन सी जो फलक है वो आपकी कॉमन नहीं है। बिल्कुल टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। बिल्कुल जी हाँ, यहां पर सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या कोई सी फलक कॉमन आ रही है। बिल्कुल कॉमन आ रही है P से क्लॉकवाइज घुमाओ, P आगे आ रहा है आपका Q, आगे आपका आ रहा है R, आगे घुमाओ P के नीचे P, आगे हमारे पास P से आगे क्या आया T, T के बाद क्या आया S। ठीक है, P से P कैंसिल हुआ,
Q के अपोजिट T आया और R के अपोजिट आ गया S। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई सी एक फलक कॉमन आ रही है तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमाकर हम इनकी अपोजिट जो सरफेस है उसको निकाल सकते हैं। क्लियर, तो टाइप नंबर क्लियर है। फर्स्ट आपका बढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, लीजिए भाई टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप नंबर सेकंड में क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना। मैंने आपको समझाया था कि अगर एक फलक कॉमन आ रही है तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाकर उनकी अपोजिट फलक निकालनी है। क्लियर बात, फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमाकर, कैसे घुमाकर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाकर उनकी अपोजिट फलक आपको निकालनी है। उसके बाद ध्यान रखना आगे लिखना है पॉइंट नंबर 2, यदि दी गई आकृतियों में कोई सी दो फलकें कॉमन आ रही हो, कॉमन आ रही हो तो कॉमन से कॉमन फलकों को काट दिया जाता है तथा शेष बची फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं तथा शेष बची फलकें एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहां पर दिया ये वाला, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। यहां मैंने लिखा A, यहां लिखा B, यहां लिखा D, यहां लिखा D, यहां लिखा आपका A, यहां लिखा N। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, मैंने आपको विशेष बताया था। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या इनमें कोई सी भी फलक कॉमन आ रही है। बिल्कुल कॉमन आ रही है। कौन कौन सी आ रही है जल्दी देखो, एक तो कॉमन आ रही है D और एक कॉमन आपकी आ रही है A। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी फलकें, देखो ध्यान देना, यदि दी गई आकृतियों में कोई सी कितनी फलकें कॉमन आ रही हैं, 2। यदि 2 फलकें कैसी आ रही हैं, कॉमन, तो कॉमन से कॉमन फलकों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, मतलब कैंसिल कर दिया जाता है तथा शेष बची जो भी सरफेस आपकी होंगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ठीक है, ध्यान रखना, यहां A से किसको कैंसिल किया, A को, यहां D से किसको कैंसिल किया, D को, बच गया क्या, B, सामने N, तो यहां पर B के अपोजिट जो है वो आपका N आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बात, यदि एक फलक कॉमन आ रही है तो क्लॉकवाइज घुमाओ, यदि 2 फलकें कॉमन आ रही है तो कॉमन से कॉमन को कैंसिल करो तथा शेष बची फलकें एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट। क्लियर बात, चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 देखिए आपका, यहां आपको निकालना है कॉमन फलक की विपरीत फलक। कॉमन फलक की विपरीत फलक जो है वो आपको निकालनी है। सबसे पहले ध्यान रखना कि कॉमन फलक, कॉमन जो है इसको हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं, कॉमन को हम क्या भी कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन फलक वो फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई देती है। कॉमन फलक कौन सी होती है, पहले थ्योरी लिखा देता हूं एक बार इसकी। कॉमन फलक वह होती है जो हमें दोनों
जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे तथा उसकी विपरीत फलक वह होती है जो चित्रों में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उत्तर विकल्प में दिखाई देती है। ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इसको विशेष रूप में आपको ध्यान रखना है कि कॉमन जो फलक आपकी होती है वो फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे, लेकिन उसकी विपरीत फलक मतलब जो अपोजिट सरफेस होती है वो होती है जो हमें चित्रों में तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब जो फलक कॉमन आ रही है दोनों डायग्राम में उसके अपोजिट चित्रों में दिखाई कैसे दे सकती है, क्योंकि जो भी फलकों का जोड़ा साथ में आता है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होता। क्लियर बात। जो हमें चित्रों में दिखाई ना दे लेकिन हमेशा उत्तर विकल्प मतलब कि आपको हमेशा किस में दिखाई देगी, ऑप्शंस में। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिया इस पैटर्न का, ठीक है, ये रहा और ये रहा, यहां पर लिखा PNTTKS। मैंने पूछा T के विपरीत फलक कौन सी है, ये मैंने पूछा। आपसे पूछा T के अपोजिट कौन सी है, आपको मैंने यहां पर दे दिया कि भाई आपका जो T है उसके अपोजिट के लिए ऑप्शन A आपको दिया N, ऑप्शन B आपको दिया K, ऑप्शन C आपको दिया S, ऑप्शन D आपको दिया M। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों में ये देखिए क्या दोनों में कोई सी फलक कॉमन आ रही है। जी हाँ, ये जो T आपसे पूछा गया है ये T दोनों डायग्राम में साथ में आ रही है। अगर दोनों में साथ में आ रही है मतलब ये कॉमन डाइस हो गया, और कॉमन फलक जो होती है आपकी कॉमन को हम वेनिस्ट कहते हैं। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओ या मत घुमाओ, देखो T है, पहला ऑप्शन N आ रहा है, ये जो N है ये तो T के साथ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, और अगर N जो है अगर वो T के अपोजिट होता तो वो N T के साथ ना होकर T के कहां होता, पीछे। इसका मतलब विकल्प A गलत है, ठीक है। सेकंड K, देखिए K भी साथ में आ रहा है मतलब नहीं है। S, देखिए S भी साथ में आ रहा है मतलब नहीं है, लेकिन ये जो M है ये M आपको दोनों डायग्राम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर दोनों डायग्राम में कहीं नहीं दिखाई दे रहा मतलब डेफिनेटली आंसर जो है वो M होगा। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाते आप लोग तो कैसे घुमाते, देखिए T आगे हमारा क्या था P, आगे क्या आता N, ठीक है, आगे आ गया T के नीचे T, आगे आ गया K और आगे आ गया S। अब आप क्या देख रहे हो कि N के अपोजिट S आ गया, P के अपोजिट K आ गया, और T जो है वो दोनों में आपका कैसा आ रहा है, कॉमन। क्लियर बात। एक घन या पासे में आपको बताया था कि टोटल फलकें जो आपकी होती हैं वो कितनी होती हैं, 6। अब देखिए 1 2 3 4 और ये तो एक ही मानी जाएगी, कितनी फलकें हो गई, 5। अब छठी फलक जो है वो तो गायब है। अब जो गायब है वो हमेशा अपन को दिखाई देगी हमारे किस में, ऑप्शन में, क्योंकि डायग्राम में दिखाई देती तो अपोजिट होती नहीं, इसीलिए वो हमेशा ऑप्शन में दिखाई देगी। तो ये विशेष ध्यान रखना इस कंसेप्ट का कि कॉमन फलक जो है वो आपको कैसे निकालनी है। क्लियर बात। तो जल्दी से इसको ले लें। आई थिंक आपको ये पॉइंट जो है ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, आप वेल सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने डबल जो आपका आकृति होती है वो समझाएं। सिंगल का मैंने आपको कल क्लियर कराया था, डबल का मैंने आपको क्लियर कराया है कि डबल में अगर एक फलक कॉमन आ रही है तो क्लॉकवाइज घुमाओ, डबल आ रही है तो कॉमन से कॉमन को कैंसिल करो, और शेष बची फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। उसके बाद अगर कोई फलक आपकी कॉमन आ रही है
तो कॉमन के अपोजिट वो फलक होती है जो चित्रों में दिखाई ना देकर हमेशा आपको ऑप्शन में दिखाई देगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, इसी कंसेप्ट पे बातें होंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।